नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube वीडियो में। आज की वीडियो में जो टॉपिक है हमारी प्रश्नावली 3.3 है, जिसमें दिया गया है कि किसी संख्या का विभाज्यता के नियम से जांच करना कि वह संख्या किसी संख्या से विभाजित हो जा रही है या नहीं हो रही है। यही होता है विभाज्यता का नियम कि बिना भाग दिए जो है हम किसी संख्या का पता लगा लें कि वह संख्या किसी संख्या से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप विभाज्यता के नियम के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो मेरा अनुरोध है कि मैंने इसी टॉपिक पे एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आपसे अनुरोध है कि आप उस वीडियो को देखें और उस वीडियो को देखने के बाद आपको विभाज्यता का जो नियम है किसी भी संख्या से कैसे विभाजन करते हैं, कैसे देख के हम जान सकते हैं कि वह संख्या किसी से संख्या से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, इसके बारे में आपको पूरा जानकारी हो जाएगी। वैसे मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूं कि संख्याओं की विभाज्यता कैसे जांच करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए पहला उस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 128 दिया हुआ है, तो 128 तो 2 से जो विभाज्यता का नियम है वो है कि अगर इकाई के स्थान पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसमें से कोई भी संख्या अगर इकाई के स्थान पे आ रहा है तो कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो वह संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाती है। 3 से विभाजित होने का नियम होता है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं अगर आपस में हम इनको जोड़ते हैं तो अगर ऐसी संख्या हमको मिल रही है, तो ये जैसे अभी हमको 11 मिल रहा है इसमें, तो 11 जो है इसको जोड़ने पे अगर ऐसी संख्या मिल रही है जो 3 से विभाजित हो जाए या 3 के टेबल में आ जाए, 3 के पहाड़ा में आ जाए, तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो संख्याएं जो है 3 से विभाजित होती हैं। 4 से विभाजित होने का जो नियम है, तो ये जो अंतिम 2 संख्याएं हैं जो इकाई और दहाई का जो अंक पे इकाई और दहाई पे जो अंक हैं उनसे मिलके जो संख्या बनी होती है, अगर वो संख्या 4 से विभाजित होती है तो जो बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी वो 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाजित होने का जो नियम है, अगर इकाई के स्थान पे 0 है या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। 6 से जो विभाजित होने का नियम है, अगर वह कोई भी संख्या है अगर वह 3 से भी विभाजित हो रहा है और तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाती है। 8 से विभाजित होने का जो नियम होता है, तो जैसे हमने बताया कि 4 में 2 संख्याएं लेते हैं तो कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, जैसे हमने ले लिया 5565 ले लिया, तो अगर ये 3 संख्याएं जो इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान से पे जो अंक है, जो अंतिम 3 संख्या है, अगर वो तीनों संख्याएं जो है अगर 8 से विभाजित हो जा रही हैं तो वह जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 से विभाजित होने का नियम यह है कि अगर इन चारों संख्याओं को जोड़ा जाए आपस में, तो इनका जो जोड़ है, जो सम है, वो ऐसी संख्या मिल रही हो जो 9 के पहाड़ा में आता हो या 9 से विभाजित हो जाता हो, तो ऐसी संख्याएं जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वह जो है 9 से विभाजित हो जाएगी। 10 से विभाजित होने का नियम यह है कि अगर इकाई के स्थान पे 0 आ रहा है तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। और 11 से विभाजित होने का नियम है, थोड़ा इसको ध्यान देना, 11 से विभाजित होने का नियम, इसमें क्या होता है कि कोई भी संख्या है, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है, उसको आपको ज्ञात करना है कि 11 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कोई भी नंबर है, इसमें क्या पोजीशन देखते हैं हम, सम और विषम पोजीशन देखते हैं। तो नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए, पोजीशन के हिसाब से देखा जाए, तो यह जो है संख्या विषम स्थान पे है, यह संख्या सम स्थान पे है, यह संख्या विषम स्थान पे है, यह संख्या सम स्थान पे है। 11 से विभाजित होने का जो नियम होता है कि कहता है कि यह नियम कि विषम स्थानों की संख्याओं का योग, तो विषम स्थान कौन कौन से हैं, ये है, ये विषम स्थान है, तो 5 और धन 5, तो विषम संख्याओं का योग माइनस ऋण डिफरेंस सम स्थान के संख्याओं का योग, तो सम स्थानों पे क्या है, ये है और ये है, तो इनका योग आपस में घटाने पे 0 मिले या ऐसी संख्या मिले जो 11 के पहाड़े में आता हो, 11 के टेबल में आता हो, तो अगर ऐसी संख्या मिल रही है तो वह संख्या कितनी भी बड़ी हो वह 11 से विभाजित हो जाती है। तो इसको देख लेते हैं। तो जैसे ये दिया हुआ है, विषम स्थान पे 5 है और 5 है, तो इसको घटा देंगे, सम स्थान में 6 और 5 11 है, तो ये क्या हो गया 10 और माइनस 11, तो यह 1 मिल रहा हमको। तो यह 1 जो है ना 0 मिला ना ऐसी कोई संख्या मिली जो 11 से विभाजित होती है, तो इसलिए यह संख्या जो है 11 से विभाजित नहीं होगी। तो ये था संख्याओं की विभाज्यता की जांच। अब जो है प्रश्नावली के जो सवाल हैं उसको हल करेंगे। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, प्रश्न संख्या 1 जो दिया हुआ है उसमें दिया गया है कि विभिन्न संख्याओं मतलब विभाज्यता के नियम से विभिन्न संख्याओं का जांच करिए कि वह संख्या जो है किसी 2 से 4 से 5 से 6 से 8 से या 9 से
या 10 या 11 से विभाज्य हो रही है नहीं हो रही है, तो उसके नीचे जो सारणी दिया हुआ है उस सारणी में आपको हाँ या नहीं कहना है। तो जैसा मैंने सारणी जो है बोर्ड पे बना दिया है, अब इसमें हम जांच करेंगे कि कोई भी जो ये संख्याएं दी गई हैं, ये संख्याएं 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से या 11 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो जो संख्या जिस संख्या से विभाजित हो रही है उस खाने में जो है हमको हाँ लिखना है, और जिसमें नहीं अगर विभाजित हो रही तो उस खाने में हमको नहीं लिखना है। तो एक चीज का आप ध्यान दोगे कि मैं जो है इस वीडियो में हाँ को ट्रिक से दर्शाऊंगा और नहीं को क्रॉस से दर्शाऊंगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहला जो दिया हुआ है, जैसा पहला तो सॉल्व भी कर दिया है उसने कि किताब में, फिर भी मैं इसको आपको बता दे रहा हूं कि जो पहला दिया हुआ कह रहा 128 जो है वो 2 से विभाज्य है कि नहीं है। तो क्या है, जैसा मैंने बताया था कि इकाई के स्थान पे इसमें 8 दिया हुआ है, इसलिए जो है 2 से विभाजित होगा, तो इसलिए हमने टिक मार दिया। 3 से, अब इन तीनों का योग जो है 11 आ रहा है, जो 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए 3 से विभाजित नहीं होगा। 4 से, तो 4 से जो अंतिम दो संख्या है, किसी संख्या का जो अंतिम दो संख्या दहाई और इकाई से मिलकर जो संख्या बनी हुई है, ठीक है, तो ये संख्या अगर 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या जो होती है वह 4 से विभाजित होती है। तो यह संख्या जो अंतिम दो संख्या है वह 4 से विभाजित हो रही है, इसलिए यह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से मैंने बताया कि 0 हो या 5 हो, तो ना 0 है ना 5 है, तो इसलिए 5 से विभाजित नहीं होगा। 6 से ना यह तो 2 से विभाजित हो रही है लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए 6 से विभाजित नहीं होगा। 8 से इन तीनों संख्याओं को देखेंगे, इसमें क्या करते हैं, मैंने जैसा बताया कि सैकड़े को भी ले लेते हैं और तीनों संख्या अगर 8 से विभाजित हो रही है तो ही विभाजित होगी। तो यह मैं देख रहा हूं कि यह संख्या जो है 8 से विभाजित हो रही है, तो इसलिए जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 से, तो 9 का मैंने बताया था कि यह तीनों संख्याओं का जो योग आएगा वह योग जो है 9 के पहाड़े में या 9 से विभाजित होना चाहिए, तो इसका योग जो है 11 आ रहा है, इसलिए 9 से विभाजित नहीं होगा। 10 का रूल है कि इकाई का स्थान पे 0 हो तो 0 नहीं है, या 10 से विभाजित नहीं होगा। 11 से, जैसा मैंने रूल बताया कि सम स्थानों का और विषम स्थानों का जोड़ करके उनको आपस में घटा देना है, तो हमको ना 0 मिल रहा ना 11 मिल रहा, इसलिए 11 से विभाजित नहीं होगा। दूसरा संख्या देखते हैं। दूसरा संख्या क्या है, 990 दिया हुआ है, इकाई का स्थान पे 0 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा। 3 से, 9 दूना 18, 9 और 9 जोड़ रहे हैं तो 18 मिल रहा है, तो 18 3 से विभाजित होता है, 3 के पहाड़े में आता है, तो इसलिए विभाजित हो जाएगा। 4 से, तो इस संख्या को मैं देख रहा हूं कि 4 से विभाजित नहीं हो रही है, अंतिम दो संख्या 4 से विभाजित नहीं हो रही है, तो इसलिए अब पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित नहीं होगा। 5 से, इकाई का स्थान पे 0 है तो इसलिए 5 से विभाजित हो जाएगा। 6 से, यह संख्या 2 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए 6 से विभाजित हो जाएगा। 8 से, तो अंतिम जो 3 संख्या है, इस संख्या में 3 ही है, तो इन तीनों संख्याओं को मैं देख रहा हूं, तो यह जो है 8 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो यह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगा। 9 से, तो 9 से मैंने इन दोनों को जोड़ा तो 9 और 9 18 आया, तो 18 जो है 9 के टेबल में आता है, तो इसलिए यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इकाई का स्थान पे 0 है तो इसलिए 10 से विभाजित हो जाएगा। 11 से, 11 में ये छोटी संख्या है, आप तो इसको ऐसे ही पता कर सकते हैं। ये क्या है, 999 11 के टेबल में आता है, इसलिए 11 से विभाजित है। तीसरी संख्या है 1586, इकाई का स्थान पे 6 है तो इसलिए 2 से विभाजित है। 3 से, इसका जोड़ देखते हैं, 8 6 14, 14 5 19 1 20, 20 आ रहा है, तो 20 जो है 3 के पहाड़ा में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से विभाजित नहीं होगा। 4 से, यह संख्या 4 से विभाजित नहीं हो रही है, तो इसलिए 4 से भी विभाजित नहीं होगा। 5 से, ना 0 है ना 5 है, इसलिए 5 से विभाजित नहीं होगा। 6 से, तो यह 2 से तो विभाजित हो रही लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए 6 से विभाजित नहीं होगा। 8 से, ये तीनों संख्या देखते हैं, तो मैं देख रहा हूं ये तीनों संख्या जो है, जो सैकड़ा और दहाई और इकाई से मिलके जो संख्या बनी हुई है, ये संख्या जो है 8 से विभाजित नहीं हो रही है, तो इसलिए यह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। 9 से, इनका योग दरअसल 20 आ रहा है, जो 9 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए 20 9 से विभाजित नहीं होगा। 10 से, इकाई का स्थान पे 0 नहीं है, इसलिए 10 से विभाजित नहीं होगा। 11 से, इनका योग जो है, अब इसमें देखते हैं कि इनका वो रूल अपनाते हैं जो रूल मैंने अभी बताया था आपको। तो विषम स्थान और सम स्थान, तो विषम स्थानों का योग जो मैं देख रहा हूं वो 11 आ रहा है,
और सम स्थानों का योग मैं जो देख रहा हूँ वो 9 आ रहा है। तो इन दोनों को जो मैंने घटाया तो हमको मिला 2। तो 2 जो है ना 0 आया ना कोई ऐसी संख्या मिली जो 11 से विभाजित होती हो, तो इसलिए यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगा। जो चौथा संख्या है वो दिया है 275। तो 275 इकाई का स्थान पे 5 है, तो यह 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से इसका योग जो है 7 5 12 2 14 आ रहा है, तो 14 जो है 3 के पहाड़ में नहीं आता है, इसलिए विभाजित नहीं होगा। 4 से मैं देख रहा हूँ ये दोनों संख्या जो है 4 से विभाजित नहीं होती है, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। 5 से इकाई का स्थान पे 5 है, तो इसलिए यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 से यह संख्या ना 2 से विभाजित हो रही ना 3 से विभाजित हो रही, इसलिए यह 6 से भी विभाजित नहीं होगी। 8 से मैं देख रहा हूँ इन तीनों संख्याओं को, यह संख्या जो है 8 से विभाजित नहीं हो रही, इसलिए संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। 9 से इनका योग कितना आया था? 14 आया, तो 14 जो है 9 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए यह 9 से विभाजित नहीं होगा। 10 से इकाई का स्थान पे 0 नहीं है, इसलिए 10 भी विभाजित नहीं होगा। 11 को देख लेते हैं। देखिए जो विषम स्थानों का जो योग है वो है 7, और जो सम स्थान एक ही है तो इसका भी जो है ये 7 है, तो इसको घटा दिया तो 0 आ गया। तो अब 0 आ गया तो इसका मतलब यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जो अगली संख्या दिया है वो दिया है 6686, तो 86 है, तो ये लास्ट में 6 दिया हुआ है, यहाँ 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से चेक करते हैं इसका योग कितना आएगा। 6 8 6 14 6 20 6 26, 26 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 3 से विभाजित नहीं होगा। 4 से यह जो 2 संख्याएं हैं वह 4 से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए 4 से भी विभाजित नहीं होगी। 5 से इकाई का स्थान पे 0 नहीं है, इसलिए 5 से विभाजित नहीं होगी। 6 से यह संख्या 2 से तो विभाजित हो रही है, लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो रही, इसलिए 6 से भी विभाजित नहीं होगी। 8 से इन 3 संख्याओं को हम देख रहे हैं, यह तीनों संख्याएं जो मिलकर बनी है, जो सैकड़ा, दहाई और इकाई है, तो ये तीनों संख्याएं जो है, जो ये संख्या बना है 686, ये 686 जो है 8 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए यह संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। 9 से दरअसल इसका योग जो है 26 आ रहा है, तो 26 जो है 9 के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए 9 से विभाजित नहीं होगा। 10 से इकाई का स्थान पे 0 नहीं है, इसलिए 10 से विभाजित नहीं होगा। 11 से देख लेते हैं विषम संख्याओं का जोड़ क्या हो रहा है हमको। 12 मिल रहा है, और सम संख्याओं का जोड़ क्या मिल रहा है हमको, 14 मिल रहा है। तो आ गया 2, तो 2 जो है नहीं होता है, 2 के टेबल 11 के टेबल में नहीं आता है, और ना ही 0 आया, इसलिए संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। जो अगली संख्या दिया हुआ है 6,39,210, तो इकाई का स्थान पे 0 है, तो यह 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से इसका योग देख लेते हैं। 2 1 3 9 3 12 12 3 15 15 6 21, 21 जो है 3 के टेबल में आता है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 से अंतिम 2 संख्या हम देख रहे हैं, जो 10 है, वो 10 जो है 4 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित नहीं होगी। 5 से इकाई का स्थान पे 0 है, तो इसलिए संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 से इसका जो है देख रहा हूं मैं कि यह 2 से भी विभाजित हो रहा है, और 3 से भी विभाजित हो रहा है, तो इसलिए संख्या जो है 6 से भी विभाजित हो जाएगा। 8 से यह 3 संख्या जो मैं देख रहा हूं 210 8 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए बड़ी से बड़ी ये जो बड़ी संख्या है यह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। 9 से इसका योग दरअसल 21 आया है, 21 आया है, तो 21 जो है 9 के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए संख्या 9 से भी विभाजित नहीं होगा। 10 से इकाई का स्थान पे 0 है, तो इसलिए 10 से विभाजित हो जाएगा। 11 से देख लेते हैं, सम स्थानों का योग देख लेते हैं। क्या क्या सम स्थान पे दिया है? 1 दिया है, 9 दिया है, और 6 दिया हुआ है, माइनस। अब विषम स्थानों का देख लेते हैं। विषम स्थान पे क्या है? 0 है, और 2 है, और 3 है। तो इनको देखते हैं। 9 6 15 1 16 16 माइनस 5, संख्या क्या मिल गया हमको? 11। 11 से 11 को विभाजित किया जा सकता है, तो इसलिए संख्या 11 से विभाजित होगी। जो अगली संख्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4,29,714। इसमें देख रहा हूं मैं कि इकाई के स्थान पे 4 दिया हुआ है, इसलिए संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से इसका योग देख लेते हैं। 4 1 5 7 5 12 12 12 9 21 21 2 23 23 4 27, 27 जो है 3 के टेबल में आता है, इसलिए संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 से ये जो अंतिम 2 संख्या है
14, 14 जो है 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या जो है 4 से विभाजित नहीं होगी। इकाई का स्थान पे 0 नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए संख्या 5 से भी विभाजित नहीं होगा। 6 से यह संख्या क्या हो रहा है, देखिए 2 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। 8 से तो अंतिम 3 संख्या हम देख रहे हैं कि वह संख्या 8 से विभाजित नहीं हो रही। 714 जो है 8 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए संख्या 8 से विभाजित नहीं होगा। 9 से इसका दरअसल इसका जो जोड़ आया था वो आया था 27, तो 27 जो होता है 9 के टेबल में आता है, 9 के पहाड़े में आता है, इसलिए संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 10 से इकाई का स्थान पे 0 नहीं है, इसलिए संख्या 10 से विभाजित नहीं होगा। 11 से तो 11 में देख लेते हैं सम स्थान या विषम स्थानों का जोड़ माइनस विषम स्थानों का जोड़। तो इसमें विषम, पहले विषम स्थानों का देख लेते हैं। तो 4 धन 7 धन 2 माइनस 1 धन 9 और धन 4, तो ये आ गया 7 2 9, 9 4 13 माइनस 9 4 13 1 14, तो इसको आ गया 1 जो है 11 से विभाजित नहीं होता है और ना ही 0 आया, तो इसलिए संख्या 11 से विभाजित नहीं होगा। अगली संख्या दिया हुआ है 2856, तो इकाई का स्थान पे 6 है, तो इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगा। 3 से इसको जोड़ लेते हैं, 6 5 11, 11 8 19, 19 2 21, 21 जो है 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से विभाजित हो जाएगा। 4 से तो अंतिम जो 2 संख्या है वो 4 से विभाजित होती है, इसलिए संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से क्या है, ना 0 है ना 5 है, इसलिए संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। 6 से यह संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से, तो इसलिए संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। 8 से देख रहा हूं अंतिम जो 3 संख्या है 856, वह 8 से विभाजित हो रही है, इसलिए संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 से विभाजित होने का जो देखते हैं, तो 9 से विभाजित होने का क्या है, इसको जोड़, इसका जोड़ कितना आया था 21 आया था, तो 21 जो है 9 के टेबल में नहीं आता, 9 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 9 से विभाजित नहीं होगा। 10 से इकाई का स्थान पे 6 है, इसलिए 10 से विभाजित नहीं होगा। 11 से देख लेते हैं, जो विषम संख्याओं का जोड़ है और जो सम संख्याओं का जोड़ है उसको घटाते हैं, तो विषम संख्याओं का जो जोड़ हमको मिल रहा है वो 14 मिल रहा है और सम संख्याओं का जो जोड़ मिल रहा है वो है, सम स्थानों के संख्याओं का जो जोड़ मिल रहा है वो 7 मिल रहा है, तो इनका जो आंसर आया 7 आया। तो 7 ना 11 से विभाजित होता है, तो इसलिए संख्या 11 से विभाजित नहीं होगा। अगली संख्या जो दिया हुआ है 3060, 3060 जो है इकाई का स्थान पे 0 है, तो यह 2 से विभाजित हो जाएगा। 3 से इसका जोड़ जो है 9 आ रहा है, तो इसलिए 3 से विभाजित हो जाएगा। 4 से तो अंतिम जो 2 संख्या मैं देख रहा हूँ वह 4 से विभाजित हो जा रही है, तो इसलिए संख्या 4 से विभाजित है। 5 से इकाई का स्थान पे 0 है, तो इसलिए 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 से यह संख्या 2 से विभाजित हो रही, 3 से विभाजित हो रही, इसलिए 6 से भी विभाजित होगा। 8 से तो अंतिम जो 2 संख्या, जो अंतिम 3 संख्या है वो 8 से विभाजित नहीं हो रही है, तो इसलिए संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। 9 से दरअसल इनका योग 9 आ रहा है, तो वह 9 के टेबल में आता है, 9 1 जा 9, 9 1 9 होता है, तो इसलिए संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 10 से इकाई का स्थान पे 0 है, तो इसलिए संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। 11 से तो 11 से मैं देख रहा हूं कि ये जो सम स्थानों का जोड़ है और जो विषम स्थानों का जोड़ है वह जो है ना 0 आ रहा ना 11 से विभाजित हो रहा है, तो इसलिए संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। जो अगली संख्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 4,06,839, इकाई का स्थान पे 9 है, तो इसलिए संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से इसको जोड़ लेते हैं, 9 3 12, 12 8 20, 20 6 26, 26 4 30, 30 जो है 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 से जो अंतिम 2 संख्या है 39 जो है 4 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए 4 से विभाजित नहीं होगा यह संख्या। 5 से इकाई का स्थान पे ना 0 है ना 5 है, इसलिए 5 से विभाजित नहीं होगा। 6 से दरअसल इनका योग जो है 30 आया है और यह संख्या क्या हो रहा है ना 2 से तो विभाजित नहीं हो रहा है, लेकिन 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए यह संख्या दोनों से जब विभाजित होगी तभी 6 से विभाजित होगा, इसलिए संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा। 8 से जो अंतिम 3 संख्या 839 जो है मैं देख रहा हूं कि वो 8 से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। 9 से दरअसल इनका योग जो है 30 आया है, 30 जो है 9 के टेबल में 9 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। 10 से इकाई का स्थान पे 0 नहीं है, इसलिए 10 से विभाजित नहीं होगा। 11 से देखते हैं जो समस्थानों का जोड़ है उसको देख लेते हैं, तो समस्थान पे क्या क्या है 3 है
6 है और 4 है, माइनस विषम स्थान 9 धन 8 धन 0, तो इसका आ गया 13 माइनस 9 8 17, तो इसका योग जो जो आ रहा है वो आया 4। तो 4 जो है 11 से विभाजित नहीं होता है, तो इसलिए संख्या 11 से विभाजित नहीं होगा। तो ये रहा इस प्रश्न का हल। ये था प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का हल। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अपना कमेंट हमको बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद।